क्लास आज हमारा टॉपिक है कंजर्विंग रिसोर्सेज, संसाधन संरक्षण। इससे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को और ह्यूमन रिसोर्सेज को। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज को, संसाधन संरक्षण को। तो जो कंजर्विंग जो वर्ड है इसका मीनिंग है किसी चीज़ को बचाना। अब रिसोर्स को बचाने की ज़रूरत क्यों है? जो ये हमारे रिसोर्सेस हैं इनको बचाने की ज़रूरत क्यों है, ऐसा माइंड में आ रहा होगा। जैसा कि हमने जाना या हमने पढ़ा या हमने डिस्कस किया कि कई रिसोर्सेस जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और जिनको हम यूज़ करते हैं तो वो कम होने लगते हैं, जिनको यूज़ करने से वो कम होने लगते हैं। जैसे कि पानी, जंगल, ये क्या है? ये रिसोर्सेस ऐसे हैं जिनको हम यूज़ करते हैं तो कम होने लगते हैं और ये हमारे जीने के लिए और हमारे विकास के लिए क्या है? ज़रूरी हैं। इसलिए इस वजह से इन्हें बचाना ज़रूरी है। अगर पीने का पानी और जंगल ख़त्म होने लगेंगे तो हमारा जीना बहुत मुश्किल होगा, ये तो हम जानते ही हैं। इसलिए हमें रिसोर्सेस को बहुत बड़ी सावधानी से या बहुत ही सावधानी से प्रयोग करना होगा। उन्हें टाइम देना होगा रिन्यू होने का, ताकि हम उन्हें क्या कर सकें? प्रयोग कर सकें और हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। तो आपके समझ में आया होगा कि कंजर्विंग रिसोर्सेस क्या है या संसाधन संरक्षण क्या है। एक डेफिनेशन से समझेंगे। यूजिंग रिसोर्सेस केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा संसाधन संरक्षण क्या है, कंजर्विंग रिसोर्सेस क्या है। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये जानेंगे। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसमें जो डेवलपमेंट वर्ड है इसका मीनिंग है किसी चीज़ का विकास, और जो सस्टेनेबल है इसका है मतलब है कि किसी चीज़ को बरकरार रखना या किसी चीज़ को कितना बरकरार रख सको, सस्टेनेबल। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है ये जानेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो आपकी ज़रूरत है उसको भी पूरा करो, लेकिन उसे भविष्य के लिए भी बचाएं। मीन्स जो रिसोर्सेस का हम यूज़ कर रहे हैं उसका तो हम भी प्रयोग करें, अपनी आवश्यकता को उससे पूरा करो, लेकिन उसे भविष्य के लिए भी बचाएं। एक बैलेंस बनाना चाहिए कि हम कितना यूज़ कर रहे हैं और उस रिसोर्सेस को और कितना बचा रहे हैं। मीन्स हमने तो उसे यूज़ किया और हमने आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसे बचाना है और बैलेंस बनाना। इसके लिए हमें क्या करना होगा? बैलेंस बनाना चाहिए कि हम कितना यूज़ कर रहे हैं उससे और कितना बचा रहे हैं। इस तरह बैलेंस बनाने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जो इस तरीके से बैलेंस बना के जो हम उसे यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं इसको। यानी कि आप डेवलपमेंट तो करो लेकिन उस डेवलपमेंट को बरकरार रख सको। मीन्स हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? उसे हमें भी यूज़ करना है और भावी पीढ़ी के लिए भी बचाना है। मीन्स डेवलपमेंट करेंगे और लेकिन उस डेवलपमेंट को बरकरार भी रखना है और उसे बरकरार रखना है। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि आप बरकरार रख सको, कि आपके पास जो रिसोर्स है वो बरकरार रहे। वो कैसे किया जाएगा? मीन्स जो रिसोर्स है वो बरकरार रहे, हम उसका यूज़ आज अपना भी यूज़ करें, अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा करें उससे, और उसको बरकरार भी रखें, आगे वाली पीढ़ी के लिए भी बरकरार रखें। तो वो कैसे होगा, किया जाएगा? उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? कंजम्पशन कम करना होगा। जो कंजम्पशन है उसे कम करना होगा, रिसाइकलिंग करना होगा और रीयूजिंग करना होगा। मीन्स दोबारा से यूज़ करना होगा रिसोर्सेज को। मीन्स कंजम्पशन करना होगा, रिसाइकलिंग करनी होगी और रीयूज़ करना
होगा चीज़ों को। तो अब हमारे समझ में आ गया कि जो रिसोर्स हैं वो आगे बरकरार रहें उसके लिए हमें कंजम्पशन कम करना होगा और चीज़ों को रिसाइकिल करना होगा और दोबारा से यूज़ करना होगा। तो ये तो था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसे ऐसे समझेंगे, बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व them for the future is called sustainable development. There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. Means संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। अभी हमने पढ़ा कि प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके मीन्स कंजम्पशन कम करके, रिसाइकलिंग करके मीन्स पुनःचक्रण, वस्तुओं के पुनःचक्रण के और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। मीन्स इसमें हर व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है। कैसे? कंजम्पशन कम करके, रिसाइकलिंग करके और रीयूजिंग करके। तो इस तरीके से जो सतत पोषणीय विकास है उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है और इन चीज़ों को अपनाकर क्या हो सकता है, सतत पोषणीय विकास क्या होगा, बरकरार रहेगा। मीन्स सतत पोषणीय विकास मीन्स का मतलब ही क्या है, किसी चीज़ को बरकरार रखना।